ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हरे कृष्णा सबको ही। सो लेट्स बिगिन। कल हम बात कर रहे थे विभाग, अनुभाव और सात्विक और व्यभिचारी भाव के बारे में, है ना। सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन दैट आई हैव टू डू। सो द थिंग इज, एक तो स्थाई भाव होता है कि हमारा स्थाई भाव क्या है, उस पे हम दास्य रति में है या साख्य रति में है, या हम इन वात्सल्य रति में है, या फिर हम किस रति में है, वो हमारा स्थाई माधुर्य रति में है, तो वो हमारा स्थाई भाव हो जाता है। तो विभाव आर द सिम्टम्स विच वी एक्सपीरियंस इनसाइड, है ना। कभी ऐसे मंद मंद अंदर ही अंदर हंसना, प्लेजर फील करना, सो दैट आर द विभाव सिम्टम्स। एंड देन अनुभाव सिम्टम्स आर दोज जिसमें लाइक यू, आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है। जब आप खुश होते हैं तो आप स्माइल कर रहे हैं, आपके दांत दिख रहे हैं, या आप डांस कर रहे हैं, आप सिंग कर रहे हैं, आप विसल कर रहे हैं। So that is your anubhav symptoms. And then it is but the anubhav symptoms are those which you can control. Like singing you can control, dancing you can control, laughing you can control, whistling you can control. So anubhav are something which can be controlled. But sattvic vikar, the sattvic symptoms are those which you cannot control. Like tics hona, like body shiver karna, है ना, like hair standing on the palm, hair standing on the आर्म्स। तो ये चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट आपकी बहुत फास्ट हो रही है, उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यू आर जस्ट शेकिंग, है ना। कई बार कोई बहुत ही जैसे एकदम से कुछ शॉकिंग हो जाता है, कोई एकदम से दरवाजा खोल देता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। सो देर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल ना। जैसे एग्जाम होता है, वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो आप हार्ट भी कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो द सात्विक सिम्टम्स आर व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पीनेस इन कृष्ण भक्ति, एंड वो आउटवर्डली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग। So these are sattvic, and the व्यभिचारी bhavs are those which spice up the relationship. So ये थोड़ा सा करेक्शन करना था जो विभाग का मैंने बताया था। तो विभाग are the internal symptoms which feel, अनुभाव are the symptoms which is an outward expression like dancing, singing and all. And then we have sattvic, that which is not can be voluntarily controlled by your body. और फिर व्यभिचारी भाव्स आर देयर 33 काइंड्स ऑफ द व्यभिचारी रसस विच हेल्प यू टू स्पाइस अप योर रिलेशनशिप। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिव्य भगवत प्रेम रूपी विभाव के दो अंग है। नाउ द विभाव ऑल्सो हैव द टू अंग्स विच वी, मतलब विभाव हमने किया ना, स्थाई भाव के ऊपर विभाग। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विभाग, और इस विभाग के भी दो अंग है। नाउ विभाव आर द सिम्टम्स विच वी फील इंटरनल हैप्पीनेस। नाउ दिस विभाव के जो दो अंग होते हैं, एक का नाम होता है आलंबन, प्लीज राइट आलंबन, और दूसरे का नाम होता है उद्दीपन। ठीक है, दे आर टू थिंग्स, आलंबन एंड उद्दीपन। एंड आलंबन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, जिसको कहते हैं हम आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ना मैं आपको ये दो चीजों में डिफरेंस बताऊंगी, इसमें भी मेरे को कल थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना था। सो आलंबन और जो दूसरा है उद्दीपन। सो व्हाट इज आलंबन? आलंबन इज अ स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस। कि आपने एक दवाई खाई और आप
ठीक हो गए, मतलब उसने आपकी हेल्थ को स्टिमुलेट किया। या आपने वैक्सीन लगाई और उसने आपकी हेल्थ को क्या किया, हेल्दी बनाने के लिए स्टिमुलेट किया, है ना। स्टिमुलस होता है कि एक चीज को स्टार्ट करवाना, एनीथिंग, कि जैसे आई विल जस्ट टेल यू, लेट मी सी व्हाट आई हैव। जैसे ये है, डिब्बा है, ये ऐसे पड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे पड़ा है और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मेरे को इसको आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, जैसे ऐसा है, इसको मेरे को रोल करना है, तो मैं क्या करूंगी, हल्का सा ये स्पीड दे दिया और ये पूरा मेरे हाथ से गिर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ये डिब्बा है, हल्का सा मैंने इसको स्टिमुलस किया और ये पूरा मेरे हाथ से गिर गया, ठीक है। ये होता है, इसको कहते हैं आलंबन। ठीक है, स्टार्ट करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना ना। आलंबन कैन बी, अब हम अपने भक्ति लिटरेचर में आलंबन कैसे लगाएंगे, कि भगवान की किसी भी प्रकार की चीज देख के आप, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कृष्णा। आलंबन इज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि आप कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर पंख देख के क्या याद आता है? इफ एक पेपर के ऊपर सिर्फ मोर पंख और बंसुरी ड्रॉ कर दो, तो वुड इट रिक्वायर अ रॉकेट साइंस टू डिसाइफर विच गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट? नहीं ना, क्योंकि दोज आर द स्टिमुलस जो हमें कृष्ण के बारे में बताते हैं। ठीक है। सो आलंबन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, वो एक होता है विषय आलंबन और एक होता है आश्रय आलंबन। विषय आलंबन और आश्रय आलंबन क्या होता है? आश्रय आलंबन हो गया कि जैसे जैसे मोर पंख हो गया, है ना, जैसे आपका ये मुरली हो गई, या पीताम्बर धोती हो गई। तो ये क्या है, ये आश्रय है, आपने इनका आश्रय लिया एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग। आश्रय इज टेकिंग अ शेल्टर। आपने इन चीजों का शेल्टर लिया एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कृष्णा। जैसे गुरु महाराज का भी आप शेल्टर लेते हैं एंड गुरु महाराज इज स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, तो आपके समक्ष कई बार क्या होता है, कथा में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। ओ यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे वो चीज है ना। वेन यू सी गुरु महाराज, जैसे मेरे गुरु महाराज को देख के आपको क्या याद आता है? गौरांगा। मेरे गुरु महाराज क्या करते हैं ऑलवेज? गौरांगा गौरांगा। सो दिस इज एन आश्रय आलंबन। Then when he starts speaking about Krishna or speaking about Gauranga, टिपिकल टॉपिक के बारे में तो बात करते हैं, दैट इज अ विषय। विषय इज लाइक कि किस विषय में बात कर रहे हैं, क्या विषय ले रखा है आपने। लाइक हम पूछते थे ना स्कूल में, आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका विषय क्या है? साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या विषय है? तो व्हेन माय गुरु महाराज कीप स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गौरांग महाप्रभु, सी समटाइम्स व्हाट हैपन, गुरु महाराज इज गोइंग, वी कैन नॉट हैव एन आश्रय आलंबन की गुरु महाराज को देख के गौरांग याद आए, है ना। ऑल्दो गुरु महाराज को देख के आना चाहिए, बट वी आर प्री ऑक्युपाइड। बट व्हेन गुरु महाराज स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, उस विषय के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उस चीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, सो देन व्हाट इट बिकम्स अ विषय आलंबन। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया दैट इज क्लियर। आलंबन क्या है? इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड there are two types of alamban, that is one is vishaya alamban and one is your ashray alamban. So please type yes or no in the chat box. बाकी सब मुस्कान, दूसरा अनिकेत, वो जतिन, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, परशुराम ने जब लक्ष्मण को देखा, उनको गुस्सा आया। गुस्सा is the thing that he's experienced, the emotion he is experienced. So alamban is starting of a certain emotion. परशुराम आए, उन्होंने लक्ष्मण को देखा, उनको गुस्सा आया, ठीक है, दैट इज अ इमोशन स्टार्टिंग। ठीक है, अब जब लक्ष्मण ने बात करनी शुरू करी, ठीक है, ओ कि ये आप ऐसे, आप वैसे, क्या हुआ अगर राम भैया ने वो अ, तोड़ भी दिया धनुष बाण, क्या हुआ, व्हाट हैपन, नथिंग हैपन। सो जब उन्होंने ऐसी बात करनी शुरू करी,
तो परशुराम का गुस्सा इंटेंसिफाई हो गया, ट्रिगर टू एन ट्रिगर टू अ डिफरेंट पॉइंट। सो जो एक इमोशन स्टार्ट होता है और एक सेकंड होता है इमोशन ट्रिगर होना, और वो ज्यादा इंटेंसिफाई होना। सो दैट इज कॉल्ड उद्दीपन। ठीक है। आलंबन इज अ स्टार्टिंग ऑफ एन इमोशन विच कैन हैपन while seeing to a certain thing or talking about certain thing, कि आपको एकदम वो स्टार्ट हो गया। बट जैसे गुरु महाराज आपको बोल रहे हैं और कथा में इतना डीप ले गए आगे, आप यू स्टार्टेड विद द इमोशन, ओ गौर हरि गौर हरि, एंड देन यू आर हेयरिंग द गौर हरि संन्यास लीला, एंड उनके अच्छे से सुंदर से रेशमी बिल्कुल वेस्ट लेंथ के बाल काटे जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में पानी आ रहा है। नाई कह रहा है मुझसे ये पाप मत करवाओ, सारे लोग कह रहे हैं ओह ये हमसे देखा नहीं जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, वो इमोशन को मिरर कर रहे हो, एंड दैट इमोशन इज गेटिंग ट्रिगर्ड एंड इंटेंसिफाइड। सो दैट इज कॉल्ड द उद्दीपन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द उद्दीपन। सो आलंबन इज द स्टार्टिंग ऑफ एन इमोशन, एंड उद्दीपन इज द इंटेंसिफिकेशन और ट्रिगरिंग ऑफ एन इमोशन टू एन अनदर लेवल, उसको ट्रिगर करके इतना, है ना। अ, अभी परशुराम ने जब लक्ष्मण को देखा, ही वॉज एंग्री, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ हिज एंगर, दैट इज आलंबन। ठीक है। एंड व्हाट इज उद्दीपन, जब लक्ष्मण ने बोलना शुरू किया तो क्या हो गया, राम भैया ने तोड़ दिया, तुम्हारा धनुष बाण था, ध्यान रखते ना, यहाँ तो स्वयंवर में ये शर्त रखी हुई थी, आप नहीं जानते हम सूर्यवंशी हैं। तो ये सारी चीजें बोलते बोलते क्या हुआ, परशुराम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, इंटेंसिफाई हो गया। मतलब आप उस इमोशन, आपका एक इमोशन स्टार्ट हुआ, आप रो रहे हो, आप हल्का सा रोए, बस ठीक है ना, किसी चीज को सुन के आप रोए, दैट इज आलंबन। बट अगर आपका रोना बंद ही नहीं हो रहा, और वो चीज सुन सुन के वो रोना और बढ़ता जा रहा है, सो दैट बिकम्स उद्दीपन, दैट इमोशन हैज। उद्दीपन का क्या मतलब होता है, जैसे आप दिया जला रहे हो, दिया जलाया, पहले उसमें से हल्की सी रोशनी होती है, पर जैसे वो और घी लेता है या फायर और पकड़ती है, देन इट लाइट्स अप लाइक एनीथिंग। तो आप सोचो आलंबन के, वो दिया अभी हमने हल्का से जलाया, और जब वो पूरा इंटेंसिफाई करके पूरे रूम में लाइट कर रहा है, रोशनी कर रहा है, दैट इज उद्दीपन। हर चीज को, उद्दीपन का मतलब क्या है, हर चीज को लाइट में ले आए, इंटेंस कर दिया। ठीक है मुस्कान, गॉट माई पॉइंट। कोई भी इमोशन जो बहुत इंटेंस हो जाता है, दैट इज उद्दीपन, and then it starts, that is alamban। and now when it is starting, then it is dependent on two things, एक आश्रय आलंबन होता है और एक होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन ये होता है कि जैसे भगवान का आश्रय कौन लेता है, मुरली लेती है, मोर पंखी लेती है, पिताम्बरी लेती है, तो वो देख के यू कैन अंडरस्टैंड, ओ दैट्स कृष्णा, ये भगवान का है। एंड व्हाट इज विषय आलंबन, व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा, है ना, उनके बारे में कोई बात चल रही है, उनकी कोई लीला चल रही है, एंड व्हेन वी जस्ट गेट इनटू दैट लीला, then it becomes Uddipan, that our emotions are also linked. So this is the part of the Vibhag, the emotions we feel internally. Gussa, acha, है ना? So this is the part of a Vibhag. So far, everyone clear? Are we all on the same page? Please type yes or no. बाकी सब भी लिखे। Mamta and both Jatins and Uddhav, please type yes or no. If you are hearing it properly, if you are busy preoccupied with certain other work, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। सो दिव्य भक्त प्रेम रूपी विभाग के दो अंग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन आलंबन के दो भेद है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। कृष्ण रति के विषय आलंबम श्री कृष्ण है, और आश्रय आलंबम श्री कृष्ण का भक्ति रस है। तो विषय आलंबन क्या है, श्री कृष्ण है, क्योंकि हम किसके बारे में, टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द, व्हाट इज द विषय, द विषय इज कृष्णा, है ना।
अभी कृष्ण के बारे में बात होएगा तो हम वी विल गो इनटू अ विषय आलंबन स्टेट, ओ ट्रिगर हो जाएगा, ओ कृष्णा, ओ वृंदावन। एंड व्हाट इज आश्रय आलंबन? आश्रय आलंबन इज द भक्ति रस वी एक्सपीरियंस। जैसे ये मोरपंखी क्या है? मोरपंखी क्या है? दिस वॉज गिवन बाय मोर। अगर आप वो श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या आता है, पूर्व अभा पूर्व रस, क्या कहते हैं, पूर्व रति। पूर्व रति में आता है, क्या आता है, ये कौन सा गीत है, आई एम फॉरगेटिंग। पूर्वाभास है ये, पूर्वाभास। सी, देयर इज अ टाइम व्हेन द गोपीज हैव नॉट मेट कृष्णा एंड दे आर थिंकिंग अबाउट मीटिंग कृष्णा। एंड मतलब अब नॉट मेट कृष्णा इन द सेंस कि अभी भगवान कहाँ गए हुए हैं, मतलब पहली बार भी वो मिल नहीं रहे, बट दे हैव हर्ड अबाउट कृष्णा, है ना, अभी कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उनके अंदर उत्कंठा है कि कैसे मिलेंगे कृष्ण, कैसे है, क्या है। तो जो वो पूर्व रति है, उसमें कौन सा गीत आता है, दे आर 5 गीत्स, मैं भूल गई, आई विल टेल यू टुमारो। उसमें ना कृष्ण के बारे में बताया गया है कि तो पीकॉक्स क्या करते हैं। पीकॉक्स आर सो, मतलब जैसे ही पीकॉक्स क्या कब खुश होते हैं? पीकॉक्स बिकम वेरी हैप्पी व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन, है ना, आसमान में बादल आते हैं, तो पीकॉक्स बिकम वेरी हैप्पी। अभी कृष्ण का रंग कैसा है? कैसा है? वैसे बादल का है जो अभी बरस पड़ेगा। नवधर श्याम कहते हैं उनको कि अभी न्यूली रेन फिल्ड क्लाउड। कृष्ण का रंग कैसा है? रेन फिल्ड क्लाउड का है, जो अभी न्यूली फॉर्म्ड हुआ है ना, और अभी वो बरसेगा। तो भगवान कृष्ण को देख के पीकॉक्स बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज इट रिमेम्बर, इट मेक्स देम थिंक कि अरे ये तो शावर करेंगे अपनी मर्सी। एंड नाउ व्हाट पीकॉक्स हैव द बेस्ट टू गिव टू कृष्णा? दे से कि अगर आपके घर, आपके घर गेस्ट आते हैं तो मम्मा क्या करती है, बेस्ट ऑफ द क्रॉकरी निकालती है ना। नहीं नहीं, और उन क्रॉकरी में नॉर्मल डेज में हमारे घर में यही होता था कि कोई भी गेस्ट आता था तो मम्मी सुबह से बेस्ट क्रॉकरी निकाल के उसको धो के कपड़ा मार के रख देती थी कि नाउ अब गेस्ट आएंगे तो इनको इस क्रॉकरी में करना है। और नॉर्मल डेज में क्या होता था कि हम घर में बैठे, हम कहते थे मम्मा खाना खाएं कि इसमें खा लें, तो मम्मी कहती थी नो नो नो, इसमें नहीं खाना, अब नॉर्मल स्टील के बर्तनों में खा लो। ऐसा ही होता है ना, मेरे घर में तो ऐसा होता था। तो अभी कोई भी बेस्ट है, कृष्णा को देख के पीकॉक्स बहुत हैप्पी है एंड दे हैव टू गिव देयर बेस्ट। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट पीकॉक कैन गिव टू कृष्णा? इट इज द पीकॉक फेदर, है ना। सो वो भक्ति रस का आदान प्रदान हुआ ना, कि पीकॉक्स ने भगवान को देखा, ओ दिस इज अ न्यूली फिल्ड रेन मॉनसून क्लाउड, wow, he's going to shower rain. No, he's not going to shower rain, he's going to shower mercy, ये कृपा की बारिश करेंगे। अभी हमको भी इनको सर्व करना है तो क्या दे, चलो हम इनको पीकॉक फेदर दे देते। सो दिस इज व्हाट आदान प्रदान, सो दिस इज आश्रय, आश्रय आलंबन। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ओके। अगर नहीं समझ आएगा, जो जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस करेंगे तब उसमें आ जाएगा। हाँ, नहीं उपदेशामृत नहीं, जब भक्ति नेक्टर, क्या है यार, भक्ति रसामृत सिंधु, व्हेन विल डू द भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें ये बहुत डिटेल में है। सो गेटिंग माय पॉइंट? तो विषय कौन है? विषय है कृष्ण। वेन कृष्ण के बारे में किसी भी प्रकार से बात चल रही है या किसी भी प्रकार से कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो दैट इज विषय आलंबन। और जब वहां किसी भक्ति रस का आश्रय आलंबन, क्या श्रीमती राधा रानी को देख के क्या याद आएगा? कृष्ण याद आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि शी इज द आश्रय तत्व। गुरु महाराज को देख के क्या याद आएगा? कृष्ण याद आएंगे। सो दैट इज एन आश्रय आलंबन। वी आर टेकिंग द आश्रय ऑफ समवन, वी आर टेकिंग द शेल्टर ऑफ समवन एंड देन रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो टेक इट लाइक दिस, व्हेन वी डायरेक्टली टॉक अबाउट कृष्णा दैट इज द विषय आलंबन। When we are taking the ashray of something that is related to Krishna, that is called the ashray alamban. So far so good? Yes, no? Please type yes or no.
बाकी सब भी लिखो, मुस्कान, ममता, अनिकेत, जतिन। तो श्री कृष्ण के दिव्य गुण उद्दीपन है। और जब दिव्य गुण, जब उनके गुणों के बारे में बात करते हैं कि कृष्ण ऐसे है, पता है कृष्ण ने जो है पूतना का उद्धार किया। कृष्ण ने क्या किया, पूतना को करा, और पूतना के साथ साथ उसके कुल के जितने भी लोग थे उनका उद्धार करा। बकासुर और जो अघासुर थे, ये पूतना के भाई थे। डू यू नो, पूतना केम विद द एंटायर फैमिली, क्योंकि पूतना का उद्धार हुआ इसलिए बकासुर और अघासुर का, बकासुर वाज दैट पक्षी दैट केम एंड टुक कृष्णा इन हिज बीक, और अघासुर तो वो सांप था, है ना। तो सबका उद्धार हुआ। तो जब हम उनके गुण के बारे में बात करते हैं, ओहो, तो देन आर हार्ट गेट्स मोर मेल्ट। सो दिस इज, यू नो, इट हैज बीन गिवन अ डेफिनेशन। वैसे आप डाइसेफर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ना। एक इमोशन स्टार्ट हो गया, उसके कितना कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वो हमारे बस की बात नहीं है। वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहता है ना। सो बट स्टार्टिंग पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को, इंटेंसिफाइड पॉइंट्स को जस्ट नाम दिए हुए, दिस इज फिलोसफी। नोइंग मतलब डेफिनेशन दी हुई है ना। अब हमारे अंदर हड्डियां, सारी हड्डियां एक जैसी तो दिखती है, लेकिन हर हड्डी का नाम दे रखा है। हर हड्डी का नाम दे रखा है, हर मसल का नाम दे रखा है। अब मसल्स दिखती तो एक जैसी है तो मांस का टुकड़ा। पर तुम इसको कहोगे डेल्टोइड मसल पीछे वाली को, इसको कहोगे बाइसेप्स वाली मसल कहोगे, है ना। इसको पीछे पेक्टोरिस कहोगे, आगे रिब्स की मसल को कुछ और कहोगे, है ना। तो हर चीज का नाम दे रखा है। उसी प्रकार इमोशन, एक बार अभी कोई भाव स्थिति में होगा, वो थोड़ा ना ये कहेगा अरे अभी मैं आलंबन की स्टेज में हूँ, नहीं नहीं, अभी मैं उद्दीपन की स्टेज में हूँ, अभी मैं विभाग, नहीं, ये तो हम डाइसेफर करेंगे और ये विभाग की स्टेज में आ गया। सो दिस इज टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ तक पहुंचे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की दिव्य गुण वाली कृष्ण सेवा के लिए भक्ति को प्रोत्साहित करती है। निरंकारवादी मायावाद दर्शनीय कहते हैं कि परम सत्य निर्गुण है, किंतु वैष्णव आचार्यों का कथन है कि परम सत्य तो निर्गुण कहने का कारण उसमें प्राकृतिक गुणों का ना होना है। इसका भी अभिप्राय कदापि ये नहीं है कि उसमें दिव्य गुण है ही नहीं। जैसे मायावादी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, सॉरी, मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान एक ही है, उन वो एक लाइट है, उनमें कोई गुण नहीं है, ये है, निर्गुण है ना। मायावाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्गुण, है ना, ऐसे बोलते हैं निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई गुण ही नहीं है। अरे जब हम जैसे पिद्दे पिद्दे इंसानों में गुण है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा नाच रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, जब हम जैसों के अंदर कोई अच्छा इंटेलिजेंट है, याद कर रहा है, कोई जीनियस है, कहीं किसी का आईक्यू ऐसा है, जब हम जैसे जो स्टूल और यूरिन वाली बॉडी होल्ड करते हैं, उनके अंदर गुण है, तो भगवान तो इनफाइनाइट है, क्या उनमें गुण नहीं होंगे। हम सब बने तो भगवान के रिजेम्बलेंस में ही है ना। तो जो उनके गुणों की यहाँ पे बात हो रही है, उनमें कोई भी प्राकृतिक गुण नहीं है। नाउ व्हाट इज प्राकृतिक गुण। प्राकृतिक इज द मटेरियल, मटेरियल टिंच नहीं है कृष्णा में। अब मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, देर इज, यू नो, बर्थ है, डेथ है, डिटोरेशन है, ग्रोथ है ना। कोई भी मटेरियल चीज क्या होती है, छह छह चीजों से गुजरती है। पहले वो पैदा होती है, फिर वो थोड़ा ग्रो करती है, फिर उसको अपना, यू नो, स्टेबल करने के लिए अपने निर्वाह करती है। उसके बाद उसका डिटोरेशन आ जाता है, डिटोरेशन के बाद उसका चीज खराब हो जाती है, और उसके बाद वो बिल्कुल ही, यू नो, खत्म हो जाती है। और अगर इंसानों की बात करें तो वो फर्स्ट दे आर born, देन दे ग्रो, देन दे मेंटेन, देन दे रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस समथिंग लाइक देमसेल्फ, रिप्रोड्यूस, देन दे dwindle, और फिर एंड में दे डाई। सो एवरी मटेरियल थिंग छह गुणों से जाता है ना। और चाहे वो आपका कोई भी गुण क्यों ना हो, लाइक चाइल्डहुड में आपका आईक्यू बहुत अच्छा था, है ना, ग्रोथ,
जब तक आप बड़े होते रहे आपने उसका किया, वंस यू आर 50 तो आपका इंटेलिजेंस, B12 का डेफिशिएंसी हो गया, नर्व्स वीक होने लग गए, BP हो गया, शुगर हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं, डिटोरेट हो गए। अरे डॉक्टर साहब, पहले तो मैं 10-10 किलोमीटर भाग लेता था, अब तो मेरे से 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल है। तो व्हाट इज दिस डिटोरेशन? पहले क्या गुण था, आप एथलेटिक थे, अब क्या गुण रह गया, अब आप में कुछ है ही नहीं। सो this is material good, but why we call Krishna Nirgun? That he doesn't have material tinge, he does not have any material good. उनके जो गुण हैं, दे आर निर्गुण, मीन्स दे आर ऑल स्पिरिचुअल, नेवर गो थ्रू द 6 phases ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं। इसका अब ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि उनमें दिव्य गुण नहीं है। वास्तविकता ये है कि श्री श्याम सुंदर के दिव्य गुण इतने अनंत तथा मनमोहक है कि आत्मा रामों को भी आकृष्ट कर लिया करते थे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के आत्माराम श्लोक में है। इस श्लोक के अनुसार आत्मज्ञानी मुनि भी श्री कृष्ण के प्राकृतिक गुणों से आकर्षित हो जाया करते थे, अतः निसंदेह श्री कृष्ण के गुण माई माई मायिक ना होकर परम विशुद्ध तथा चिन्मय है। सो आई विल टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंड। अभी इसमें क्या बहुत बहुत गूढ़ बात लिखी हुई है। आत्माराम पीपल आर दोस्त, आप देखते हैं ना, जब डेथ हो जाता है एंड जब बॉडी जलती है, और जब हम फूल चुगने के जाते हैं, मतलब जो वो बोन्स और एशेस कलेक्ट करने जाते हैं और उसको फिर अगले दिन गंगा जी में या किसी भी होली रिवर में विसर्जित करते हैं, तो वहां पे जो फ्यूनरल पायर को असिस्ट करते हैं, जो फ्यूनरल होम्स में लोग होते हैं, तो व्हाट दे टेल कि देखो देखो आत्माराम निकला है कि नहीं, देर इज वन बोन हेयर। आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं। हमारे यहाँ तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती है कि किसी की डेथ के बाद फूल चुगने, इसको फूल चुगना कहते हैं, बोन्स कलेक्ट करना नहीं बोलते हम, फूल चुगना कहते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स अ पंजाबी टर्म और एवरीवन, यहाँ सबके कल्चर में ये टर्म है, आई डोंट नो, बट पंजाबियों में हमारे में क्या होता है, इसको फूल चुगना कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखना एक हड्डी यहाँ पे निकलती है। व्हेन माय नाना जी डाइड ना, तो मेरे मामा ने उसका फोटो खींच के रखा था कि देखो आत्माराम निकला है, आत्माराम निकला है। एंड दे से दैट इज द सीट वेयर परमात्मा is there. Now, I can't say that it is a Vedic testified thing. I'm telling you a colloquial thing. Now, what is this Atmaram? मैंने बहुत लोगों से पूछा what is that Atmaram? They say, now again that is a colloquial thing or Vedic शास्त्र proof, I don't know. But the colloquial ये बोलते हैं, colloquial मतलब लोकल लोग, जो लोकल पीपल है वो ये बोलते हैं, जब आपकी पूरी वो आत्माराम की हड्डी निकलती है तो दैट मीन्स यू आर इनटू द, यू हैव पुट योर सेल्फ इनटू अ स्टेट कि जहां पे आपको कोई चीज ज्यादा खुश नहीं कर रही और कोई चीज ज्यादा दुखी नहीं कर रही, एंड यू आर वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ में ही खुश है, आपकी कोई विशेष नहीं है ना। वो क्या कहते हैं, आ, मैं भूल गई वो श्लोक। सो उसमें आप अंदर ही खुश है, यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा एक्सटर्नल स्टिमुलस टू मेक यू हैप्पी, है ना, कि कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज हो, यस यस यस, नहीं, इट्स ओके, चल रहा है, नहीं है, पंखा चल रहा है, ओके, गर्मी लग रही है, ओके, ठंड लग रही है, ओके, मतलब यू बिकम एट एन ओके स्टेज। आपको कोई भी चीज जो है आउटवर्ड की ना इफेक्ट कर रही है, ना डुअलिटी खत्म हो जाती है, सुख दुख क्या है, अपना पराया कौन है ना। एंड दिस व्हेन यू लूज दैट काइंड ऑफ अ डुअलिटी एंड यू आर वेरी हैप्पी इनसाइड योर सेल्फ ही, कि ठीक है आप अपने लिए, सी वी नीड समवन टू बी इन, ओ आई फील लोनली, आई आई फील लोनली, तो मुझे कोई व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में, या आई एम फीलिंग बोर सो आई नीड माई फ्रेंड टू गो आउट, हैंग आउट। तो वो डुअलिटी खत्म हो जाती है, आपको अपनी ही कंपनी अच्छी लगती है। सो दैट इज कॉल्ड एन आत्माराम स्टेज। मतलब आपको कुछ भी, मिस वर्ल्ड भी, मिस यूनिवर्स भी आपके समक्ष आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, है ना, पॉर्न मूवी चल जाए, निर्वस्त्र स्त्री भी आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा,
है ना, एंड यू आर नॉट इवन डूइंग ए ई छी, नो यू, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे वो कहा है ना कि एक योगी के लिए एक पंडिता समदर्शिना, उसके लिए क्या है, मान अपमान सब एक जैसा है, अपने पराये सब एक जैसे है, मिट्टी का ढेला हो गया या सोने का पहाड़ हो गया वो भी एक जैसा है, ऐसे भागवत गीता में श्लोक है। सो दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ आत्माराम। एंड हियर इट इज बीन सेड कि आत्माराम व्यक्तियों को भी कृष्ण जो है अट्रैक्ट करते। सी आत्माराम रिक्वायर नथिंग, उनसे पूछोगे आपको कुछ चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, नहीं आपको मैं किस प्रकार से सेवा करूं, नहीं मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए आपसे, नहीं मैं आपके लिए क्या भोजन बनाऊं, जो आपके घर बनता है आप दे दीजिए, नहीं आपका कुछ स्पेशल हो, नहीं नहीं नहीं, है ही नहीं, सब एक जैसा है, सब एक हुआ। सो ऐसे जो अपनी ही कंपनी में खुश है, उनको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए, दे आर वेरी हैप्पी इनसाइड देमसेल्फ, मेडिटेटिंग देमसेल्फ, कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा इट्स ओके। ऐसे आत्माराम लोगों को भी कौन अट्रैक्ट करते हैं, कृष्ण ऐसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जब उनको कोई आउटवर्ड स्टिमुलस से कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, लेकिन कृष्ण भी ऐसे आत्माराम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड सच आत्माराम लोग की कहानी श्रीमद् भागवतम के शुरू में आती है, और वो कौन है, सुखदेव गोस्वामी। जब वो 16 ईयर्स तक अपनी मदर की वूम के अंदर रहे, है ना, माँ के पेट के अंदर रहे, घर के, नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, माया मेरे को करेगी, आई एम हैप्पी। अभी मदर का वूम इज द गुड रेजिडेंशियल एरिया क्या। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें जापान में दे हैव अ वेरी मिनी अपार्टमेंट, शुरू होते ही खत्म, उसमें ही बेड है, उसमें ही एक स्टोव दिया हुआ है, उसी में टॉयलेट है, टॉयलेट सीट भी पूरी नहीं है ना, एंड इट इज जस्ट सो स्मॉल। सो दिस इज कॉल्ड मिनी लिविंग, मिनी अर्बनाइजेशन या कुछ ऐसा, वो वीडियो मैंने देखा था, है ना। तो अभी लोग कैसे रह रहे हमें नहीं पता, लेकिन उससे भी सबसे मिनी चीज क्या है, माता का गर्भ है, जहां आप उल्टे लटके हुए हो, जहां आप कहाँ पे हो, आप ब्लड में हो, म्यूकस है वहां पे, क्या है, इज इट अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव इन, है ना। वर्म्स काट रहे हैं, मदर अगर कोई स्पाइसी चीज खा ले या चटपटा मोमोज या गोलगप्पे खा ले, तो सारे वर्म्स उसको काटने, बच्चे को काटना शुरू कर देते हैं। ये पूरा 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनोकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सब दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में। तो वो सारा बताया हुआ है कि कब कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इज द गर्भ अ नाइस प्लेस टू बी, बट हेयर आर आत्माराम सुखदेव गोस्वामी सेइंग, नो इट इज वेरी कंफर्टेबल, आई एम नॉट कमिंग आउटसाइड। मदर परेशान हो गई, मिसेस व्यास परेशान हो गई, कम ऑन चाइल्ड गेट आउट, आई एम लुकिंग प्रेग्नेंट, उसका शादी में आई एम प्रेग्नेंट, उसके शादी में आई एम, मेरे फोटो प्रेगनेंसी में आई है, मैं किसी भी फंक्शन में जाती हूँ, आई एम विद दिस बिग एब्डोमेन, इतना बड़ा पेट, निकलो यार निकलो, तुम क्यों नहीं निकल रहे। एंड इट वॉज कृष्णा, जब कृष्णा ने आके कहा, सुका तुमको कोई भी माया नहीं कर रही, आई आई गिव यू एन आश्वासन, आई प्रोमिस यू, 16-year-old Sukdev Goswami come out of the mother's womb, not a small child, grown up 16-year-old। अभी मदर के वूम में वो कैसे एंटेंगल होके रह रहे होंगे, आई डोंट नो। एंड दैट आत्माराम व्यक्ति ही केम नॉट वेयरिंग अ सिंगल क्लॉथ, ही जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस, और व्यासदेव पीछे कह रहे हैं, ए शुका शुका, पुत्र पुत्र, एंड ही इज नॉट हेयरिंग इट ऑल, वही इको करके वापस आ रहा है। That Atmaram Sukdev Goswami was attracted by 2 श्लोक्स of Bhagavatam। किसी को पता है, ये मैंने बहुत बार बताया, what are those 2 श्लोक्स। फर्स्ट श्लोक इज पूतना उद्धार, है ना, वो जो श्लोक था कि पूतना विष देने आई, और उसको भगवान ने दात्री, दात्री की गद्दी दे दी। अभी हमारे इस जगत में क्या है, कोई हमें गुड एडवाइस भी देता है, उसको भी हम चप्पल मार देते हैं, हम कहते हैं मांगी क्या तेरे से, हाँ तेरे से सुझाव मांगा क्या, अपनी ज्ञान की बातें किसी और को सुना। और वहां तो पूतना भगवान को विष देने आई, कोई हमें अमृत देता है, देन ऑल्सो वी आर जजिंग देयर इंटेंशंस, क्वेश्चनिंग देयर इंटेंशन।
पूतना तो विष विष दे के गई, और उन्होंने क्या किया, मदर की पदवी दे दी। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। शी इज असिस्टिंग माता यशोदा इन वृंदावन, इन गोलोक वृंदावन। पूतना, दात्री, हु कैन बी सच अ पर्सन। गुण था, ठीक है। एंड सेकेंड श्लोका दैट अट्रैक्टेड, कि चलो गुण होता है और क्या अट्रैक्शन है, देन दिस पर्सन इज वेरी ब्यूटिफुल, ही इज वेरी ब्यूटिफुल। द सेकेंड श्लोक इज वढ़ा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, है ना। वढ़ा पीड़म मतलब वो मोर पंखी लगाते हैं, और नटवर है, नटवर का मतलब क्या होता है, जो अपनी शादी में नाचने वाले होते हैं, वो चलते नहीं है, बस ऐसे अपना डांस करते हुए जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी डिटेल्ड श्लोक। अगर मैं उसको समझाने लगी तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट श्लोक, कि भगवान की सुंदरता को बहुत बहुत अच्छा तरह समझाया गया है। एंड दीज टू श्लोक, सी, आप अच्छा काम करें, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, आप लंगर कर रहे हैं, या इस्कॉन में चल रहा है, कोई अखबार में छापता है? नहीं छापता ना। यही अभी दीपिका पादुकोण जाके करे, पेपर्जी कर जाएंगे। सी व्हाट अ काइंड हार्टेड लेडी। क्यों? सुंदर भी है, इतनी फेमस भी है, तो देखो सुंदरता और फेम का गर्व नहीं आया। शी इज सच अ काइंड हार्टेड वन। ठीक है, गुण तो सब में हो गए, कोई सुंदर है, कोई अच्छा, लेकिन भगवान जो इतना सुंदर है, जिसके पीछे बॉयज तक, बॉयज आर ऑल्सो हैविंग अ गे क्रश, और फीमेल्स तो पीछे भाग ही रही हैं, वो कृष्णा, उसने क्या किया, उसका क्या, ओ ही सो काइंड हार्टेड, सो ब्रेव एंड सो काइंड हार्टेड, है ना। सो यू सी द थिंग की वाव फैक्टर इन दिस। When Atmaram Sukhdev Goswami heard about it, he left that तपस्या, नहीं करनी, छोड़ो, कुछ नहीं करना, चलो चलो चलो। सो ये कहाँ कैसे हुआ? दिस वॉज एन आलंबन एंड उद्दीपन केस, है ना। आलंबन हुआ ना उनका, और उद्दीपन हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी का व्हाट वाज एन आलंबन? आलंबन वाज व्हेन दे हर्ड अबाउट कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण इतने सुंदर हैं। एंड व्हाट वाज एन आश्रय आलंबन? जब उनके गुण के बारे में बोला, पूतना का उद्धार करके पूतना को द आदान प्रदान बिटवीन अ भक्ता। We will discuss it more in the next class on Monday. Probably please retain it in your head, and I will repeat it again so that it becomes fixed in my head also. Gaura Ratri, everyone. We will meet on Monday. Hari Bol. Have a very nice Krishnamai weekend, everyone. Hari Bol.